नाजरीन, आप देख रहे हैं सूबाई रंग न्यूज और एंटरटेनमेंट टीवी चैनल और मैं हूं कमल सिया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। 26वीं आईनी तरमीम सेनेट और कौमी असेंबली से कसरत राय से मंजूर। हुकूमत ने दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत साबित कर दी। कौमी असेंबली में आईनी तरमीम की तमाम 27 शिकें 2/3 अक्सरियत से मंजूर। आईनी तरमीम के हक में 225 वोट पड़े। तमाम 27 शिकों की मरहलावार मंजूरी ली गई। डिवीजन के जरिए वोटिंग की गई। पीटीआई ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने बिल ऐवान में पेश किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान ऐवान में मौजूद रहे। कौमी असेंबली का इजलास मंगल तक मुलतवी। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद यह बिल कानून बन जाएगा। हुक्मरान इत्तेहाद के 215 में से 213 अरकान ने आईनी तरमीम के हक में वोट डाला। जेयूआई के 8 अरकान ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। नून लीग के आदिल बाज़ई और स्पीकर ने वोट कास्ट नहीं किया। तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता 4 आज़ाद अरकान ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया, जहां ज़ेब खिच्ची, ज़हूर हुसैन कुरैशी, मुबारक जैन खान, चौधरी उस्मान ऐवान में वोटिंग के वक्त मौजूद रहे। ऐवान में 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत को 224 वोट दरकार थे। ताहम तरमीम पर शिकवार मंजूरी के दौरान 225 अरकान ने तरमीम के हक में वोट दिया। पार्लियामान से मंजूरी के बाद 26वीं आईनी तरमीम की हतमी मंजूरी का मरहला वजीर आजम ने पार्लियामेंट की मंजूर करदा आईनी तरमीम बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल की तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को एडवाइस भेज दी। ऐवान सदर में 26वीं आईनी तरमीम पर दस्तखत की तकरीब मुलतवी। तकरीब का वक्त दोबारा तब्दील किया। पहले सुबह 8 फिर सुबह 6 बजे का वक्त दिया गया। ऐवान सदर सेक्रेटेरिएट के एलामिया के मुताबिक नए वक्त का ऐलान बाद में किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक दस्तखत करने की तकरीब आज ही होगी। साबित हो गया पार्लियामेंट सुप्रीम है, मनमाने फैसलों का खात्मा होगा। बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ का ख्वाब मुकम्मल हो गया। पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत और महफूज हो जाएगा। काश पीटीआई भी साथ आती तो बहुत अच्छा होता। वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली में खिताब, कहते हैं मेलाती साजिशों से वज़ीर आज़म को घर भेजा जाता रहा, हुकूमतें खत्म की जाती रहीं, अब इसका रास्ता रुक जाएगा। इस तरमीम के जरिए इंसाफ का हुसूल आसान होगा। आम आदमी को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस आईनी तरमीम का जो मफहूम और उसका तसव्वुर था वो मुकम्मल तब्दील हो गया। अब जो चीज़ हम पास कर रहे हैं उसका तसव्वुर उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। 2028 के बाद मुल्क के अंदर हर तरह के सूदी कारोबार और मामलात ये ममनू होंगे। शरीयत कोर्ट के फैसले जो लामहदूद वक्त के लिए मुअत्तल रहते थे, 1 साल तक के लिए उसकी हद मुकर्रर कर दी है। एक जज से हुक्मरान जमात, दूसरे से ओपोजिशन घबरा रही थी। आईनी तरमीम को मुत्तफिका बनाने की कोशिश की, मुसवदे के लिए सबको काबिल कबूल बनाया। आईनी तरमीम में किरदार पर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा आईनी तरमीम से 2028 तक सूद का खात्मा होगा। शरीयत कोर्ट 1 साल में फैसले की पाबंद होगी। अदालती निज़ाम को ठीक किया जाए। आईनी तरमीम को शख्सियात के तनाज़े में यरगमाल न बनाया जाए। बिलावल भुट्टो ने इफ्तिखार चौधरी वाली अदलिया को काला सांप करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा काले सांप ने कई वज़ीर आज़म को फारिग कराया। उन्होंने पार्लियामान की ताकत को हमसे छीना। जजेस आइन जमहूरियत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अपना अख्तियार इस्तेमाल नहीं करते। परवेज़ मुशर्रफ ने वर्दी में सदारती इलेक्शन लड़ा तो इजाज़त अदालत ने दी। आईनी तरमीम में फजल रहमान का किरदार तारीख में याद रखा जाएगा।